नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे कर्मचारियों की। अंशकालीन कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या फिर शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए वेटिंग में इंतजार करते हजारों कर्मचारी। तीनों कर्मचारी संगठनों ने आज प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। लगातार कर्मचारी सरकार के सामने विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप रहा है। उनकी मांगे वो मांगे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पहली नजर में देखने में लगता है कि शायद इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पर सरकार अपनी मजबूरी गिनाती है और आने वाले वक्त में हर कर्मचारी की चिंता करने की बात करती है। ऐसे में क्या इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है या ये कर्मचारी उम्मीद से ज्यादा की मांग कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी क्या कहना है। वासुदेव शर्मा को सुनते हैं, क्योंकि अंशकालीन हो या आउटसोर्स कर्मचारी, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग अपनी रख रहे हैं। क्या उनकी तकलीफें हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के जो स्कूल और छात्रावास हैं, उसमें अंशकालीन और अस्थायी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करता है। इन्हें सरकार कहीं 4,000, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 3,000 रुपये भी देती है। आज हम डीपीआई मैडम से बात कर ये कहने आए कि अन्याय का अंत करिए, लोग बहुत परेशान हैं। उधर आपको बताएं कि शिक्षकों के लिए वर्ग 1 की भर्ती निकलती है और उसमें करीब 8,500 से ज्यादा पद होते हैं, लेकिन नौकरी मिल पाती है महज 2,900 कुछ शिक्षकों को। बाकी सब वेटिंग में चले जाते हैं। अब इन वेटिंग शिक्षकों का इंतजार इतना लंबा हो गया है कि इनके सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, उन्हीं से सुनिए। सरकार ने दो बार हम लोगों से एग्जाम कंडक्ट करा लिए हैं, हम लोग क्वालिफाइड हैं, फिर वेटिंग में क्यों लगातार हमको रखे हुए हैं? और हम लोग 3 साल से लगातार सरकार से विनय, अनुरोध, निवेदन हर प्रकार से कर रहे हैं, फिर भी सरकार आज ये स्थिति है, हर जगह फिर रही है, अपना कार्य कर रही है और स्कूल सरकारी बंद कर रही है। अरे सरकार को अगर स्कूल बंद करने हैं तो फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट कराती है? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं पास की हैं, अच्छे नंबरों से पास की हैं। 8,720 पद निकलते हैं दिखाने के लिए, लेकिन अभी तक 3,000 पद भरे गए। बाकी पदों का क्या कर रहे हैं, ये हमको आज तक जवाब नहीं दिए। हम वेटिंग में कहीं ना कहीं अगर हम उन पदों में समायोजित होते हैं तो हमको भी, जो हम बेरोजगार है तो हमको रोजगार मिलेगा। उधर कृषि विभाग के कर्मचारी जो कि अंशकालीन हैं या उनकी दूसरी मांगे हैं, ऐसे हर विभाग में लगभग कर्मचारी परेशान हैं। कृषि विभाग के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया है अपनी कुछ खास मांगों को लेकर। उनकी मांगे सुनिए। की बाध्यता के रहते हम ये काम समय पर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी शासन से, प्रशासन से, मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि हमें इस ई अटेंडेंस की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, जिससे कि फसलों का निरीक्षण और बीज का सारा कार्य समय से और सुचारू रूप से चल सके। यही हमारा निवेदन है। जिस डिपार्टमेंट में आते हैं मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 9 ऑफिस हैं और हम पूरे 55 जिलों में काम करते हैं। तो इसलिए भी हमारा निवेदन है कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है हर जिले में, इसलिए भी हमें इस ई अटेंडेंस की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर हो रही है बीजेपी पर और बीजेपी क्या जवाब दे रही है। दोनों के बयान सुनिए। सरकार का युवा विरोधी चेहरा सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश में राजधानी की सड़कें युवाओं और अन्य आंदोलनों से भरी पड़ी हैं। 48,000 पद जो डीपीआई में खाली हैं, भर्ती कराने की पहल सरकार नहीं कर रही है। न सिर्फ संवैधानिक संकट बल्कि प्रशासनिक अराजकता भी हमको ऐसे गंभीर मामलों में देखने को मिलती है, जहां एक निर्णय जो है हजारों लाखों युवाओं के भविष्य और उनके जीवन को बना सकता है। इसके बावजूद भी मोहन यादव सरकार की ये असंवेदनशीलता है। मोहन सरकार से हम मांग करते हैं कि जो छात्र आंदोलनरत हैं, जिन छात्रों ने परीक्षा परिणाम में सफलता पाई है,
उनको तत्काल नियुक्ति दे। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की दिशा में कदम उठा रही है। सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही चयनित शिक्षक जिनका लंबे समय से इंतजार चल रहा है वो भी सब्र रखें। सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करेगी और अन्य भी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने का झूठा वादा करके सरकार में आई थी, अब चयनित शिक्षकों से झूठ बोल रही है, उन्हें भड़काने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए सभी अभ्यर्थी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सरकार उनके लिए जल्द ही कदम उठाएगी। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, एमपी में कर्मचारियों और वेटिंग शिक्षकों की हुंकार, सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगाई गुहार। शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की मांग, कृषि विभाग के कर्मचारी ई अटेंडेंस से परेशान। शिक्षक भर्ती में 8,500 पद निकाले, सिर्फ 3,000 भर्ती क्यों की? एमपी में लाखों आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मियों की खुली चुनौती, हजारों शिक्षकों की वेटिंग कब खत्म होगी? ये बड़े सवाल हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अध्यक्ष वेटिंग शिक्षक संघ मनोज दंडोतिया जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आ जाता हूं। मनोज जी, क्या मांगे हैं आपकी? और कहा जा रहा है पिछले 3 साल से करीब 5,000 से ज्यादा शिक्षक जो है वो परेशान है। 2 बार एग्जाम हो गए आपके, ये भी कहा जा रहा है। क्या हुआ है मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। 2023 में जगह निकली 8,720, लेकिन अभी तक मात्र 2,901 पद भरे गए हैं। बाकी पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग वेटिंग में हैं, कम से कम हम वेटिंग शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। हम 2 साल से हर मंत्री के पास जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करी है हमने, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से कि आप बताइए, मध्य प्रदेश में अगर अपनी बात मनवानी है, जो भी आपके मंत्री हमारे समर्थन कर रहे हैं, तो कितना लंबा साल लगेगा? मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में अगर हम फॉर्म भरते हैं तब जवान होते हैं, लेकिन नियुक्ति के इंतजार में हम बूढ़े हो चुके हैं। ठीक तो है, ये कैसे हो रहा है मध्य प्रदेश? मनोज जी क्या हुआ, क्या था जरा मनोज जी ये बताइए। मनोज जी क्या हुआ आप लोगों के साथ, कितने लोग हैं? पहले ये बताइए मुझे जल्दी से संक्षेप में कि एग्जाम कब हुआ था, कितनी वैकेंसी निकली और 2 बार एग्जाम क्यों दिया, ये जरा डिटेल में क्लियर कीजिए। हम लोग आज जैसे 8,000 बिल्कुल मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षक बनने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पात्रता परीक्षा ली गई और उसके बाद में चयन परीक्षा ली गई, और उसके बाद 8,720 में से मात्र 2,901 पद भरे गए हैं शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग में और डीपीआई में। बाकी लाखों पद खाली पड़े हैं। इस भर्ती के इतर भी अपन देखें, 8,720 के अलावा 8,720 पद तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं, और वो भी मध्य प्रदेश सरकार भर नहीं पाई है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं जो अच्छे शिक्षकों की मांग कर रहे हैं और हम लोग विद्यालय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप 2,900 पद क्यों भर रहे हो? और पद 8,720 में से 2,901 पद भर रहे हो, बाकी पदों का आप क्या करने वाले हो? मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछूंगा। और पिछली बारी मैं डिबेट में बैठा था, तब भी बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा था कि आपकी मांग जरूर पूरी होगी, लेकिन 2 साल में हमारी मांग पूरी होने के मतलब थोड़ी सी भी बढ़ी नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं इस वियोग में। ठीक है, बताइए, एक पीड़ा कितना पीड़ादायक होता है कि हम लोग बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक, और बेरोजगार शिक्षक हैं, क्या करेंगे? चाहे कोई भी हो, इस सरकार में कोई भी सुखी नहीं। हम 2 साल से मांग पूरी करने के लिए आशा लगा रहे, गुहार लगा रहे हैं। माननीय देवड़ा जी ने हमारी मांग का समर्थन किया है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने, उन्होंने लेटर पैड हमारा मांग समर्थन किया है, शिक्षा मंत्री जी बार बार समर्थन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कहा जा रहा है मनोज? मुझे 50
सर, अधिकारियों ने क्या है कि आप शिक्षा मंत्री जी के पास चलिए, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों में मुझे लग रहा है नूरा कुश्ती हो रही है। वो इधर पहुंचा रहे हैं, वो इधर पहुंचा रहे हैं, और लेकिन मांग कोई पूरी करना नहीं चाहता है कि आप ये बताइए, हम लोग फॉर्म भरते हैं, 8 साल बाद 5 साल बाद भर्ती आती है, उसमें फॉर्म डालते हैं, बेरोजगार युवा फॉर्म डालते हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, पढ़ाएंगे, और वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वहां पे और भी समाजों गरीब बच्चे, समाजों के तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा मिलेगी। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहती है। दो परीक्षा पास करे वेल एजुकेटेड टीचर है, उनको स्कूलों में नहीं भेजना चाहती है। मैं पूछना चाहूंगा सर। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं आनंद जी आपके पास। आनंद जी, देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक परीक्षा दे दी, दूसरी भी दे दी, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग ही क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो भारतीय रेल टाइप के हो गए कि जो वेटिंग में है वो वेटिंग में है, और जो सेटिंग में है वो अंदर है। बहुत बढ़िया अभिलाष जी, आपने फ्रेज यूज किया है। मध्य प्रदेश में पिछले 22 सालों में जो भाजपा का शासन रहा है, उसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में युवाओं की अनदेखी की है, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। व्यापम जैसे जो भ्रष्टाचार के कलंक मध्य प्रदेश में रहे, उसके कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी गई, और नेताओं के अपने बच्चे जो हैं, इन बेरोजगार युवाओं की जो नौकरियां हैं उन पर पैर रखकर नेताओं के बच्चे सेट हो गए हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आज मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हड़ताल पर हैं, जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला मैं आपको बताता हूं। 2018 में पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, उसको कहा गया कि हमने भर्ती की है, भर्ती के नाम पर भ्रमित किया गया। भाई, जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है नेट, वैसे ही स्टेट के लिए जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट होता है, उसकी परीक्षा ली गई और कहा गया कि इससे हम संविदा शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और अभी भी जो है वो हजारों अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई, जो हजारों अभ्यर्थी हैं, मतलब पद जो है 56,000 पद जो है वो लाने की बात की गई और आज तक नहीं आए। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये जो वादा खिलाफी, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि एक ही फॉर्म से जो है प्रदेश की सभी सरकारी परीक्षाएं दे दी जाएंगी, एक फॉर्म भरोगे आप, ऐसी कोई व्यवस्था वो करके नहीं गए। मध्य प्रदेश में व्यापम का जो कलंक है उसको धोने के लिए व्यापम नाम की जो संस्था है, उसका कई बार नाम बदला गया, लेकिन कारनामे वही के वही। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अजय जी आपके पास। अजय जी, ये देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2 साल पहले सर परीक्षा दी, 2 परीक्षाएं दी, और ये बात भी सही है कि हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद तो वैकेंसी निकलती है, फिर एक परीक्षा होती है, फिर आप कहते हैं नहीं एक और दो, ठीक है भाई एक और ले लो, फिर कहते हो आप बस इंतजार करो, रिजल्ट हम बताएंगे, आप वेटिंग में। जब सबको पता है शिक्षकों की कमी है, परीक्षा हो चुकी है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो इन्हें नौकरी दीजिए ना साहब। जी देखिए अभिलाष जी, मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आनंद जी ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मैं पहले तो वो भ्रम को दूर करता हूं। देखिए, वादा खिलाफी और विश्वासघात की किसकी सरकार रही थी, इस राजनीति में यदि हम पढ़ेंगे तो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने उस सरकार को, और 2023 का जनादेश स्पष्ट करता है कि शिक्षकों के साथ में रहे, अतिथि शिक्षकों के साथ में रहे, अतिथि विद्वानों के साथ में जिन लोगों ने वादा खिलाफी विश्वासघात की थी, उसका मैंडेट उन्हें मिल गया। रहा बात जो हमारे मनोज जी बैठे जो शिक्षक भी है, उनका जो विषय के लिए विषय जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और नियमों के अनुसार हो रही है। पदों की वृद्धि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो बजट और रिक्तियों के अनुरूप डिसाइड करता है। जो एक डेटा की बात हो रही है कि वर्ष 2023 में 8,720 पदों की भर्ती निकली थी, भर्ती का विज्ञापन था, उसके बाद में सरकार ने फेज मैनर में चरणबद्ध तरीके से इन नियुक्तियों को पूरा करने का जो ड्राइव शुरू किया, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम जो 8,720 के लिए एग्जाम कंडक्ट की गई थी उसके अनुरूप भर्ती पूरी होगी। सरकार केवल पुरानी भर्ती पर निर्भर नहीं है, जिस प्रकार की अभी बात आ रही है 2026-27 में 30,000 फिर से नए पदों की भर्ती का भी एक विषय निकलना है। मनोज जी उसको भी जानते होंगे, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 इसकी भी फेज मैनर में इसका भी रिक्रूटमेंट होना है। स्कूलों में केवल पद खाली होना या भर्ती का कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि छात्र शिक्षक का एक पीपल टीचर रेशियो का भी बात होता है, जिसके अनुरूप ये रैशनलाइज किया जाता है।
लेकिन किसी सरकार के इंटेंशन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, हम उस परिस्थिति से निकले। देखिए एक कार्यकाल था मध्य प्रदेश का, क्योंकि आप 22 वर्षों का उदाहरण आनंद जी ने दिया। 20-22 वर्षों पहले मध्य प्रदेश को, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात कर ले, अतिथि विद्वानों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर लाया गया। सरकार का उस समय आग्रह था कि 0 बजट के स्कूल रहेंगे, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये इंश्योर किया है कि समय पे तनख्वाह मिले, समय वेतनमान की जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को दूर करने का काम किया गया, और उसी अनुरूप भर्तियां भी निकाल के फेज वाइज मैनर में इन भर्तियों को भी पूरा करने का एक जो कैलेंडर जारी करके भर्तियां की जा रही। विषय यह जाता है कि सरकार एक अच्छे इंटेंशन के साथ में काम कर रही है, लेकिन इन अतिथि विद्वानों के, अतिथि शिक्षकों के, या हमारे जो अकुशल कर्मचारी है, इनके नाम पे जो राजनीति करना चाहता है, उन लोगों ने इनके साथ में किस प्रकार का छलावा किया है, किस प्रकार की ऊंची राजनीति के लिए इन लोगों को आगे लाकर अपने राजनीतिक मंसूबे सिद्ध करने का प्रयास किया है, वो सबके समक्ष है। हम तो कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि चाहे अतिथि विद्वानों का विषय है, अतिथि शिक्षकों का विषय है, इसको प्रतिबद्धता के साथ में जो इनको हमने वादे किए, जो हमारे संकल्प है, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं अभिलाष जी। दूसरा जो विषय अभी आपने कहा था कि एक ई-अटेंडेंस का विषय आया था, कि देखिए डिजिटल गवर्नेंस की हम सभी करते हैं, उस पर भी आएंगे सर, आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा। लेकिन धवले जी, मैं ये जानना चाहता हूं और कितना इंतजार करना चाहिए आपके हिसाब से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं? आप बताइए, आप ही तय कर लीजिए। डबल इंजन की सरकार है, 1 मिनट, डबल इंजन की सरकार है अजय जी, ठीक है। नगर निगम में ज्यादातर बीजेपी है, पंचायतों में बीजेपी है, मतलब 4 इंजन लगे हुए हैं, और 5 साल एक गवर्नमेंट का काम होता है, कार्यकाल होता है। आप मान के चलते हैं कि 5 साल में आप फिर भी रिपीट होंगे, और आप हो भी रहे हैं, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन इन लोगों को तो पता है कि 5 साल बाद फिर चुनाव आ गया, यानी 3 साल बचे हैं, अब 2 साल तो वेटिंग में निकल गए। उससे पहले परीक्षा होते होते 2-3 साल झेले थे ये लोग, फिर 2 परीक्षाएं दी थी। तो साहब, आपके लिए भले ही ये होगा कि अभी तो हमारे 3 साल पड़े हैं, ये लोग तो पिछले 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं ना टोटल नौकरी के लिए। अभिलाष जी, पहली बात तो ये कोई हमारे लिए राजनीतिक और कोई मैनिफेस्टो का एजेंडा नहीं है कि जो हम इसको और अगले चुनाव तक के लेके जाएंगे। हमने कहा कि 8,720 की वैकेंसी निकली थी, चरणबद्ध तरीके से उनको फिल करने का काम चल रहा है। 30,000 का फिर से एक संकल्प है कि 30,000 ना सर, वो निकलेगा, वो ठीक है वो, लेकिन सर कुछ मैं कह रहा हूं, कोई टाइम लिमिट आप बता पाएंगे? आपका संकल्प ठीक है जी। अभिलाष जी, एक प्रक्रियाबद्ध तरीका है, फेज वाइज मैनर में वैकेंसीज निकल गई है, वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट का ड्राइव चल रहा है। जिस प्रकार से मनोज जी भी खुद जानते हैं कि ड्राइव चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि हमारा जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड इंटेंशन है। कोई हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि वादा खिलाफी विश्वासघात कर जाए और चुनाव में जाए तो फिर हमारे मैनिफेस्टो में उसको डाले और फिर मुकर जाए। तो निश्चित रूप से आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं मनोज जी आपके पास। मनोज जी, मुझे जरा ये एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर। मैं सर ये जी सर, मैं ये सर बीजेपी प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहूंगा कि बताइए, 5 साल में तो पद निकलते हैं, और वो भी पद इतने निकलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसे। आपने 8,720 पद निकाले, हम लोग वेटिंग में अभी तक भर्ती, हमें कितने वेटिंग में हो गए? 2 साल, और हमें 5 साल बाद भर्ती आई में 7-8 साल तो इतने ही हो गए। तो हमारे साथ न्याय कब होगा? आप इतना ही बता दीजिए, अगर आप बीजेपी प्रवक्ता हैं तो। अगर सरकार से आपके कांटेक्ट में है कि अगर आप बता दीजिए, हमें तो इसका अभी तक सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि आप कब तक हम वेटिंग में रहेंगे, और कब तक बूढ़े हो जाएंगे या बूढ़े होते हुए मर जाएंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि वेटिंग में रहेंगे सरकार। ठीक है, अब कब न्याय मिलेगा हमें बताइए? 8,720 में से आप 29 पद भर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बाकी पदों को क्या करेंगे मनोज जी? ठीक है मनोज जी, ठीक है, चलिए मैं जानना चाहूंगा, मनोज जी ठीक है, अजय धवले जी आपके पास आता हूं। उससे पहले आनंद जी के पास आता हूं। दूसरा जो विषय था जिस पर आप आ रहे थे अजय जी, चाहे वो ई अटेंडेंस का मुद्दा हो या फिर और भी जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी परेशान है। लगातार पिछले 1 हफ्ते से कर्मचारी संगठन अलग अलग अपनी मांगों को लेकर रोज राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज। और बीजेपी कह रही कि हम बहुत संवेदनशील हैं, हमने बहुत किया है और हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और फिर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, कांग्रेस को तो भरोसा नहीं होगा, कांग्रेस तो विपक्ष धर्म निभाएगी, पर अगर थोड़ा बहुत भरोसा कर्मचारियों को हो तो वो क्यों सड़क पर उतर गए? मैं ये जानना चाहता हूं आनंद जी। नहीं, कर्मचारियों को कहां भरोसा है? अगर भरोसा होता, विश्वास होता, भाई एक अभी अजय जी ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, उन्होंने सरकार गिरा ली।
लेकिन अतिथि शिक्षक तो वो वापस सड़क पर ही खड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते? एक प्रश्न। दूसरी बात यह है कि 2022 में जो है राज्य शिक्षा केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को संभालता है, उसने संसद के पटल पर एक रिपोर्ट रखी है। उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 36,498 स्कूलों में बिजली नहीं है। ई अटेंडेंस की बात करते हैं ये। 1498 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है और 22,361 जो स्कूल है उसमें सामान्य क्लासरूम जो है वो क्षतिग्रस्त है और 3127 स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। अगर 22 साल में जब एक बच्चा जो है वो पैदा होकर युवा होकर नौकरी मांगने लगता है, अगर ऐसे इतने लंबे कार्यकाल के बाद अगर स्कूलों की बदहाली है तो मैं समझता हूं कि उसका बचाव नहीं किया जाना चाहिए। अजय जी, उस पर बात की जानी चाहिए और अपनी सरकार को इस पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति असहमति सब चलती है। ये प्रश्न कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इसलिए आप कांग्रेस की चिंता छोड़कर जो है मध्य प्रदेश के बदहाल स्कूलों को सुधारने पर बात करते ना, तो मैं आपका समर्थन करता। लेकिन आप केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मध्य प्रदेश के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, जो गलत है। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ वासुदेव शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के। क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं वासुदेव जी? आप वासुदेव जी तक मेरी आवाज शायद अभी पहुंच नहीं। सुन रहा हूं। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। वासुदेव जी, देखिए टीचर्स की जो वेटिंग में है उनकी तो व्यथा पहुंच रही है, उन्होंने तो बता दी। आप बताइए कि अस्थायी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, इनकी क्या दिक्कतें हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियां नहीं हुई हैं। एक भी चपरासी की नौकरी नहीं मिली किसी भी विभाग में। आज हमने डीपीआई पे अंशकालीन कर्मचारियों का प्रदर्शन किया। 3,000, 5,000, 4,000 रुपये इनको वेतन मिलता है, वो भी 6 से 7 महीने में। अधिकारियों से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे हमको जानकारी नहीं है कि ये लोग काम करते हैं। ये बताइए कितने शर्म की बात है कि छात्रावास में ये लोग काम करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अधिकारियों को जानकारी नहीं है। खैर, अधिकारियों ने कहा कि हम इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभिलाष भाई बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये चारों विभागों की स्थिति बहुत दयनीय है और यहाँ कर्मचारियों की स्थिति तो और ज्यादा दयनीय है। अतिथि शिक्षक रो रहे हैं, चपरासी आपके पास है नहीं, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं। आपने इन 23 साल में किया क्या है? सवाल ये है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी नहीं देने, एक चपरासी की भर्ती नहीं की, और चर्चा ऐसी है कि मध्य प्रदेश बहुत विकास कर रहा है। सिर्फ सड़कें बन जाने से, बिल्डिंगें बन जाने से विकास नहीं होता है। लोगों का आर्थिक विकास पूरी तरीके से ठप है, रोक दिया गया है। ठीक है, हम लोग विकास भवन पे प्रदर्शन किए अभी 5 जनवरी को, आज डीपीआई पे प्रदर्शन किए। ठीक है, फिर हम आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन करने वाले। ये जो छोटे कर्मचारियों का आर्थिक विकास रोक दिया गया है नौकरी न देके, ये चिंता का विषय सबका होना चाहिए, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी और उन लोगों का भी जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस मुद्दे को बार बार चर्चा करके के लोगों के बीच में ले गए। ठीक है, ठीक है वासुदेव जी। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से वापस अजय जी आपके पास। मुझे सर मुझे ना 1 मिनट अजय जी के पास आने दीजिए। अजय जी, मुझे 1 मिनट दीजिए सर। अभी 1 मिनट रुकिएगा मनोज जी, अजय जी के पास आने दीजिए। अजय जी, आप देखिए यहां पर एक वर्ग कर्मचारियों का अगर मान लेता हूं मैं कि परेशान है, आप कहेंगे कि भाई थोड़ी देरी हो गई, कर रहे हैं। दूसरा परेशान है, अंशकालीन परेशान, आउटसोर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी या जो कर्मी कल्चर है वो अलग परेशान है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं उन्होंने घेराव किया, मंत्रालय कर्मचारियों ने घेराव किया। आप मुझे बताइए कि कौन से कर्मचारी सेटिस्फाइड हैं, जो दिख रहे हैं कि सड़क पर कि वो सेटिस्फाइड है? जी
देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि सरकार संकल्पों को पूरा कर रही है, सरकार कर्मचारियों को हितैषी निर्णय ले रही है, इसलिए इन कर्मचारियों के जो विषय है, इनकी जो मांगे हैं, वो मांगों का हमारे समक्ष आ रही है। चाहे मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से जिस प्रकार से वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस का विषय हो, जो हमारे अनस्किल्ड लेबर रहे उनके लिए एक नियमित समयमान वेतनमान का विषय रहो, जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र आनंद जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है फॉर एजुकेशनल प्लस यूडीएस का डेटा बोलता है। यूडीएस का डेटा 2025 का जो डेटा है उसका, वो मेरे समक्ष है। उसमें कहा था कि एनईपी में ये इंश्योर किया गया है कि कुल बजट का किसी भी राज्य सरकार को 6% के आसपास शिक्षा पर खर्च करना है। मध्य प्रदेश की सरकार 11.26 के आसपास खर्चा कर रही है। विगत 22 वर्षों में 17 कर रही है वो खर्चा। अजय जी, कहाँ है वो खर्चा? अभिलाष जी, जहां जीरो बजट के स्कूल हुआ, अभिलाष जी बताइए, जहां मध्य प्रदेश में जीरो बजट के स्कूल हुआ करते थे, आज उन स्कूलों में आनंद जी एक मिनट वहां पे बोले ना आप 11% खर्च कर रहे हैं, फिर भी लोग परेशान हैं सर। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्यों? अस्पताल बिना डॉक्टर के, स्कूल बिना मास्टर के कैसे सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में यदि आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में कोई चीजें पॉइंट आउट करेंगे तो आपको इस प्रकार जो है ना, आनंद जाजी एक मिनट, ठीक है। सुशासन को स्थापित किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, विगत 22 वर्षों में सुशासन को स्थापित किया है। आनंद जाट जी भली भांति इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, इसलिए बार बार जनादेश मिल रहा है। हमसे लोगों की अपेक्षा इसलिए क्योंकि हम काम करते हैं। आज अतिथि शिक्षकों की, अतिथि विद्वानों की, कर्मचारियों की क्योंकि हमने काम किया है। 2018 का मैंडेट याद करें। ठीक है आनंद जी एक मिनट, आनंद जी चलिए, आनंद जी एक मिनट, इसको सियासत से अलग करते हैं। आनंद जी एक मिनट चलिए, मैं अजय जी मान लेता हूं कांग्रेस आरोप लगा रही, झूठे आरोप हैं। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, 20 सालों से लगभग आप हैं, पिछले 12-13 सालों से डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी हर वर्ग का कर्मचारी सड़क पर क्यों है सर? अगर ये सड़क पर है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। आप उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं। आप कहते हैं वो हमसे ज्यादा मांगते इसलिए आते हैं, वो ज्यादा नहीं मांगते, आपके वादे जो है वो मांग रहे हैं। अभिलाष जी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार है, अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से कर्मचारियों की मांगे भी वाजिब है, उन मांगों को भी हम पूरा करेंगे। हमें कोई इस पर राजनीति नहीं करना। नहीं एक मिनट आनंद जी एक मिनट, आनंद जी मैंने इसको 1 सेकंड के लिए कांग्रेस से अलग कर दिया। विश्वासघात वाली कांग्रेस, आनंद जी एक मिनट, आधा खिलाफ विश्वासघात वाली कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं हम ना। अजय धवले जी मुझे आपकी बात सुनकर के वो एक जोक याद आता है, जाते जाते सुना देता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे और आप तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक दोस्त दूसरे से कहता है कि यार मेरी वाइफ और मेरी शादी हुए 4 साल हो गए और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उसने मुझसे नए कपड़े नहीं मांगे हो। उसका दोस्त हैरान, बोले 4 साल हो गए रोज नए, बोले भाई रोज नए कपड़े, मैं परेशान हो गया हूं। उसका दोस्त बोला पक्का? बोले पक्का। बोले कुछ तो नहीं, एक भी दिन नहीं गया जिस दिन उसने मुझसे नए कपड़े नहीं मांगे। तो पूछा अच्छा ये बता वो इतने नए कपड़ों का करती क्या है? तो दोस्त बड़ी मासूमियत से कहता है भाई दिलाए नहीं कभी, पता नहीं क्या करेगी, पर मांगती रोज है। आप भी कुछ वैसी बातें कर रहे हैं कि रोज सड़क पर खड़े हैं, दिया कुछ अभी तक है नहीं, और कहते हैं ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम देते हैं। आप देंगे तो क्यों खड़े होंगे सड़क पर भाई? 2 साल पहले एग्जाम हुआ है सर 2 साल पहले एग्जाम हुआ है, रिजल्ट चाहिए उन्हें, रिजल्ट दे दीजिए सर। बिल्कुल सही अभिलाष जी, डिबेट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट करने की जगह देखिए उनको आप पूछिए कि 8720 की बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, प्रक्रिया शुरू होती है, काम कर रहे हैं ना, की जा रही है 4000-5000 में काम कर रहे हैं ना। तो आनंद जी ये तो कांग्रेस के समय का वेतन बंद हो गया सर, 29 पद भरे गए हैं, आप उसमें आप गलत बोल रहे हैं सर। सर ये ठीक है नहीं मत फंसाओ सर, नहीं मनोज जी, आनंद जी मत फंसाओ, हमारी बात का जवाब दो, हमारी मांग का जवाब दो। ठीक है मनोज जी, आनंद जी देखिए हमें यह भी देखना होगा कि इस डिबेट में वासुदेव शर्मा जी, मनोज जी, आनंद जी और मैं, हम चारों सवाल करने वाले हैं और जवाब देने वाला एक शख्स है, तो उसको हमें थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा। बोलिए अजय जी। हमें रोज होता है, हमारे साथ हमारे लिए कर्मचारी बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभिलाष जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे सर 1 मिनट दीजिए सर, मैं ये कह रहा हूँ सर मुझे एक समय दीजिए, मेरी मांग है सर, मुझे थोड़ा सा आनंद जी 1 मिनट सर, मुझे समय 1 मिनट। कमलनाथ जी की सरकार ने 70-90%। अरे आप फिर कांग्रेस
पे पहुंच जाते हैं सर। कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अभी तो एग्जाम आप लोगों ने कराए, नौकरी आपने निकाली, अब इस पर कमलनाथ जी क्या करेंगे? अजय जी, स्वास्थ्य बीमा ये हमारी सरकार के सारे भगवान, सरकार ने काम किया। आनंद जी ठीक है, आनंद जी 1 मिनट, आनंद जी की आवाज पहले क्लियर कीजिए भाई। दूसरा जल्दी से आप 1 मिनट में मनोज जी अपनी बात कर लीजिए। नोटिफिकेशन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आया था सर, ये हाँ, इसका कमलनाथ जी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता हूं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितना समय लगेगा सर, ये कांग्रेस बीजेपी में हमारी मांग क्यों बीच में आ रही है सर? वही तो नहीं पता चल रहा ना कि कितना वक्त लगेगा। बीजेपी प्रवक्ता जी से वासुदेव शर्मा जी अंतिम में, बस ठीक है 30 सेकंड में वासुदेव शर्मा जी बोल दें। समय लगेगा सर? ठीक है मनोज जी, मांग कर रहे हैं कि मनोज जी ठीक है, आपका सवाल हो गया, कितना समय लगेगा आपका सवाल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, वही बातें आप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है वासुदेव जी, आप कोई सवाल लेना चाहते हो? 30 सेकंड में ले लीजिए प्लीज, समय खत्म हो रहा है। जी देखिए, ये जो भाई साहब ने कहा है, मध्य प्रदेश में एक नारा लगने लगा है, न्याय करो या मौत दो। आप समझिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटा कर्मचारी है, जो नौकरी के इंतजार में है, उसकी कितनी बुरी स्थिति है। सच्चाई यही है कि 20-22 साल से मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां नहीं मिली हैं, ये सच है। और ये समाज के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की नौकरियां हैं, जिन्हें खत्म किया गया है, और यही सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित इस तरह हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो लाखों पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कम से कम 5 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको सरकार तत्काल भरे और इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण करे। अजय धवले जी, ठीक है अजय धवले जी, आप देखिए, हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा कर्मी, आप अभी भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की सरकार को कोसते हैं ना, आज भी कोस रहे हैं ना, अभी भी कोसा ना आपने। वो शिक्षा कर्मी वो कल्चर चलाते थे, आपने आउटसोर्स चला दिया, आउटसोर्स में भी आपने अंशकालीन कर दिया। 2000-3000 में क्या होता है सर, आप बताइए। अब वो मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हमसे उम्मीद करते, अरे उम्मीद नहीं करते, उनकी मजबूरी है, वो करें क्या, उन्हें अपने बच्चे पालने हैं भाई। अभिलाष जी देखिए, पहली बात तो उनकी मांगे जायज है। हमने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और प्रदर्शन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसका वो अपने उसका अधिकार के साथ में उसका उपयोग करें। हम भी संवाद में विश्वास रखते हैं, डायलॉग के साथ में किस प्रकार से इन मांगों का इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए। चाहे हमने 5% डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की बात कर लीजिए, प्रोबेशन के नियम को युक्तियुक्तिकरण का विषय ले लीजिए, संविदा के डर खत्म करने का विषय ले लीजिए, हमारी सरकार ने एक्शन ओरिएंटेड काम किया है। लेकिन कुछ और विषय निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्धता के साथ में उन पे काम कर रही है। एक रेगुलर कैलेंडर के माध्यम से कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि किस प्रकार से भर्तियां की जाएगी, और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के साथ में लेके मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेगी। ठीक है, विश्वास रखिए, हमारी सरकार वादा खिलाफी और विश्वासघात वाली सरकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन साहब जो इंतजार आप करवाते हैं ना थोड़ा थोड़ा बोल के, वो आपके लिए थोड़ा है साहब। ये जो 4-5-10 हजार कमाने वाले हैं ना, इनके लिए 1 महीना काटना मुश्किल होता है। और ये चीज अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को समझ में तब आएगी जब इनको 2-4-10 महीने के लिए सैलरी रोक दीजिए इनकी, या कम कर दीजिए, फिर उनको जब अपने बच्चों की फीस देनी होगी, बीमार माता पिता को देखना होगा, तब वो इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। सभी को लाइए। समस्या यह नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है, समस्या मैं हमेशा कहता हूं कि नीति। आप कह रहे हैं कि हमने अगला कैलेंडर जारी कर दिया, सभी को लाइए भाई स्क्रीन पर, आप बताइए, आप अगला कैलेंडर आपको यह देखना चाहिए कि जो हमने पिछला कैलेंडर जारी किया था 2023 में, वो फॉलो हुआ कि नहीं। आप हर बार एक नया हमें रास्ता दिखा देते कि बस थोड़ा और चलना है, थोड़ा और चलना है। भाई बीच में आप पहले यह देखिए, समीक्षा इस बात की, नया कैलेंडर के लिए आपने अधिकारियों को लगाया क्यों? जो पिछले काम थे वो पूरे नहीं हुए, आपने नए फिर एक लिस्ट बना के डाल दी, हम 2029 तक ये निकाल लेंगे, उतना करें। भाई आप 2023 की वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम फिर से शिक्षा कर्मियों के पोस्ट निकालने जा रहे हैं। 2026-27 की आप बोल रहे हैं, उसकी योजना बन चुकी है। तो सर आप संवाद और योजना बनाने के लिए नहीं, डिलीवर करने के लिए यहां पर हैं, और आप डबल इंजन की सरकार की ताकत के साथ हैं, बड़े जनमत के साथ हैं, काम भी वैसा कीजिए, वरना आप में और कमजोर सरकारों में फिर अंतर क्या रह जाएगा? 2-2, 3-3 साल सड़क पर घूमते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, आनंद जाट जी, वासुदेव शर्मा जी, मनोज दंडोतिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।